तो गांधी जी का सबसे पहला काम यह है कि भारत के किसानों और मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ा। सवाल उठा कैसे? इतना बड़ा काम उस आदमी ने किया। मैंने बड़े कांग्रेस के लीडरों से पूछा, मैंने कहा कभी कभी महात्मा गांधी को पढ़ लो यार, नाम तो मैं नहीं ले सकता, मैंने कहा पढ़ लो, तुमको बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे, अपने नेताजी को बताना। अरे नहीं, अब जातीय समीकरण का खेल चल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, कब तक चलेगा जातीय समीकरण और खाना देकर कब तक वोट ले लोगे? चूहा पकड़ा ही ऐसे जाता है, उसको रोटी देके ही फंसाया जाता है। तो ये सब खेल बहुत देर तक नहीं चलने वाला है, कुछ समय चलेगा कि आप खाना देके बुला लो, जाति कर लो, धीरे धीरे जनता जब बहुत ऊब जाएगी, एक समय आएगा। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत क्रांतिकारी काम किया, बहुत। वो उस आदमी के पास साइकोलॉजिकली बड़ी प्यारी, साइकोलॉजी बड़ी प्यारी थी, और विजन तो ओहो। हम किसी आदमी को अपने से कब जोड़ सकते हैं? जब उसका इंटरेस्ट हम अपने आप से जोड़ ले। राइट। भाई आप बच्चे से कहते हो ना कि तुमको बाइक दिलाएंगे अगर 10th में टॉप कर जाओगे। इंटरेस्ट। दुनिया में कुछ सूत्र बड़े महान हैं। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसको R इजिकल टू आई समझ में आया, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, वो बना राजा। कुछ लोग कहते हैं भैया आप भी पंडित हैं, हम भी पंडित हैं, तो ला दे 5,000 रुपया। नहीं भैया पैसा तो नहीं है, तब काहे आया पंडिताई जोड़ने के लिए? ये सब कुछ नहीं होता। तो खैर, गांधी जी ने सबसे क्रांतिकारी काम किया, ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की 1924 में। भारत गरीबी के दौर से गुजर रहा था। ये मैं स्पेशली कह रहा हूं, जो आज के युवा नेता उनके लिए कह रहा हूं कि आप सुनिए इस बात को कि आपको जनता का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, उन्हें उस अंधकार से बाहर निकालना पड़ेगा। ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की। अब जैसे शहरों में कभी कभी क्या होता है, वो जो हमारे आदिवासी भाई आते हैं बाजार में शहद बेचने बाल्टी भर लेके, तो मजबूरी उन्हें कभी कभी पूरी शहद की बाल्टी एक शाम को 100-200 रुपये में बेच देना पड़ता। मैंने ये एग्जांपल देखे हैं। राइट। हाँ, लेकिन वही 100 ग्राम की डाबर की शहद 150 रुपये की मिलती है। सही बात। शोरूम इफेक्ट। तो गांधी जी ने इस देश के मजदूर और किसानों से कहा कि देखो भैया, जो डे टू डे नेसेसिटी का सामान है, जैसे कपड़ा है, तेल है, साबुन है, ये तुम बनाओ और हमको दो। आप देखो हर शहर में खादी आश्रम था। हम उसे शोरूम से बेचेंगे और तुम पैसा हमको ले जाओ। गांधी अटैचेस द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल विद कांग्रेस एंड गांधी। बस सारे लोग जुड़ गए गांधी से। कितना बड़ा खेल है। यहाँ आजकल के लड़के गांधी जी गाली देते, कहते साहब 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम बे 17 में नहीं चल पाए, वो 17 में चलते थे। कितना पोटेंशियल वाली बात है। पहली बात, अगर ताकत पे देखा जाए तो कम से कम पढ़ो तो क्यों चल रहे थे। कितना बड़ा काम किया। 1920 में वाइसरॉय कह रहा है कि देयर विल बी नो मास मूवमेंट इन इंडिया। बोले क्यों? बोले 90% इलिटरेट, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, देयर इज नो नेशन कॉल्ड इंडिया, भारत राष्ट्र है ही नहीं। और उस परिस्थिति में वो आदमी असहयोग आंदोलन करता है और हजारों लोग सड़क पे उतरते हैं। लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में मुद्दा क्या होगा? अकाली मुद्दा होगा। यूपी में क्या होगा? एका मूवमेंट होगा। और उससे भी बड़ी घटना, 1922 में गांधी जी जेल चले गए, चौरी चौरा वाले कांड में। देखो विजनरी होना कितनी बड़ी बात होती है। तो 1922 में जब गांधी जी जेल चले गए तो कांग्रेस में आपस में झगड़ा हो गया, स्वराजिस्ट और गांधीइट्स। CR दास की गैंग ने कहा कि हम तो भैया इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिस्लेचर में जाएंगे। और गांधी जी की गैंग ने कहा, सरदार पटेल वाली गैंग ने, कि भैया हम तो रचनात्मक कार्य करेंगे, क्रिएटिव प्रोग्राम करेंगे, चरखा चलाएंगे, नेशनल स्कूल खोलेंगे। यह हुआ कि कांग्रेस का फिर स्प्लिट होने जा रहा है, कांग्रेस टूटने जा रही है। तो 1922 में जेल में जब गांधी जी हैं, उनको 1928 में छूटना था, 6 साल की सजा हुई थी। तो गांधी जी ने जेल में कहना शुरू किया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसे कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तो जेल में क्या कर रहे हो यार? अगर तुम्हारी यही मंशा है कि तुम कांग्रेस ही तोड़ने के चक्कर में हो, बाहर निकलो। तो जिस आदमी को 1928 में छूटना था, उसको अंग्रेजों ने 1924 में छोड़ दिया। कहा गांधी जी बीमार हैं। और एक प्रेसिडेंट बने, एक सेशन, बेलगांव सेशन 1924, और वहां उन्होंने कहा 24 में बेलगांव सेशन में कि स्वराजिस्ट आर द ट्रू नेशनलिस्ट। बोले स्वराजी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजों ने कहा कि जेल में तो तुम कुछ और कह रहे थे। बोले शाम को कहा होगा, सूरज अस्त, बाबा मस्त। ये होती पर्सनालिटी।